Hello, my dear student. Now I am explaining the Bryophyta according to NCERT. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. Bryophyta includes the various mosses, liverworts that are found commonly growing in moist, shady areas in the hills. ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आते हैं, लीवर, दो तरह के प्लांट आएंगे, मॉस और लीवरवर्ट्स. ये दोनों कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेस में और हिली एरियाज में. हिली एरियाज में जहाँ पे मॉइस्ट और शेड होता है. तो ज्यादातर ब्रायोफाइट शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट गेमीटोफाइटिक प्लांट है. इनका मेन प्लांट गेमीटोफाइटिक होता है. तो जो भी गेमीटोफाइटिक प्लांट होगा वो हमेशा मॉइस्ट और सैडी एरिया में ही ग्रो करेगा. ब्रायोफाइट ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबिया भी मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, है ना. इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्योंकि एम्फीबियंस का हैबिटेट, इनका हैबिटेट लगभग एक जैसा होता है और इनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है. बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन द सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? एनसीईआरटी बोलती है क्योंकि इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है. अगर वाटर नहीं मिलेगा तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना. दे यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज. हमेशा डैम, ह्यूमिड और शेड लोकेलिटीज में मिलेंगे क्योंकि ये गेमीटोफाइटिक हैं, है ना. और इनके एम्फीबियंस होने के दो रीजन है. पहला, वाटर एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. दूसरा, एम्फीबिया और ब्रायोफाइट दोनों एक ही साथ इवॉल्व हुए थे, दोनों का एवोल्यूशन पैरेलल हुआ था. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन. प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है सॉइल का फॉर्मेशन, है ना. रॉक से जब सॉइल बनती है, बेयर रॉक से जब सॉइल बनती है तो उसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन और उसमें ब्रायोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सबसे पहले जमीन पे आए. इससे पहले प्लांट एल्गी थे जो पानी के अंदर थे, तो इनको बोलते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. और फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द टाइडोफाइट, प्रिफर टू ग्रो इन ए मॉइस्ट एंड शेडी. जो भी मॉइस्ट एंड शेडी पे ग्रो करेगा, ध्यान रखना वो गेमीटोफाइटिक नेचर का होगा, है ना. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, सही है. प्लांट बॉडी कंटेन डॉर्सी वेंट्रल थैलस. डॉर्सी वेंट्रल थैलस ऐसा होगा जैसे कोई चीज जमीन पर लिटा दी हो, तो ऐसे थैलस को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल थैलस. क्लियर हो गया. वाटर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इनको एम्फीबियंस भी बोला गया है. सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर होते हैं विद द सिंगल जैकेट. एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर होते थे, कोई जैकेट नहीं होती थी. ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, उनमें सिंगल जैकेट लेयर है. मेल गेमीट को एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं और ये बाईफेजलेट. इसका मेल गेमीट एंथ्रोजॉइट, यानी इसका स्पम को एंथ्रोजॉइट्स बोलोगे. और जो बाईफेजलेट है, बाईफेजलेट क्यों है? क्योंकि वाटर जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फ्लैजला के थ्रू तैरेगा, इसलिए बाईफेजलेट होना जरूरी है. गेमीटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड वेल डेवलप्ड. गेमीटोफाइट अपना खाना पानी खुद बना लेता है, इसलिए बोला है इंडिपेंडेंट और वेल डेवलप, यानी इसके पास क्लोरोफिल है. स्पोरोफाइटिक प्लांट इज टोटली और पार्शली डिपेंड ऑन द गेमेटोफाइटिक प्लांट. स्पोरोफाइट अपना खाना नहीं बना पाता है, इसलिए इसको डिपेंड होना पड़ रहा है खाने के लिए. कहां पर? गेमेटोफाइटिक प्लांट पर. इसका मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट पर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए गेमेटोफाइट से खाना लेगा, इसलिए इस पर डिपेंड है उसको से, इसलिए स्पोरोफाइट को गेमेटोफाइट से जुड़ना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. फिर एनसीईआरटी पे आ गए. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट देन द एल्गी. मैंने बोला था कि एल्गी से ब्रायोफाइटा बने हैं, क्लियर हो गया. लेकिन एल्गी कंपेयर में ब्रायोफाइटा की बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएट होती है. थैलस लाइक होती एल्गी की जैसे ही, बट ये प्रोस्टेट या इरेक्ट थैलस होगा. प्रोस्टेट थैलस मतलब ये, दिस इज द प्रोस्टेट, जमीन में लेटा हुआ, है ना. इसको बोलते हैं इरेक्ट. ये मॉस का प्लांट हो गया, खड़ा हुआ, इरेक्ट. अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द
यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड। ये जो थैलस है, ये थैलस जो है ये राइजोइड से अटैच्ड। तो जो प्रोस्टेट है उनमें थैलस राइजोइड्स यूनिसेल है ना, और जो इरेक्ट है उनमें राइजोइड्स क्या, मल्टी सेल। इसका राइजोइड्स मल्टी सेल है। ध्यान रखना, पूरे ब्रायोफाइटा में मॉस का राइजोइड्स मल्टी सेल और ब्रांच्ड है। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ट्रू रूट नहीं होती, इसमें ध्यान रखना, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती है। ना तो ट्रू रूट्स होगी, ना स्टेम होगा, ना लीफ। उसके जैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो है बट लीफ नहीं है। राइजोइड्स रूट लाइक तो है बट रूट नहीं है। स्टेम, ये इसका स्टेम है, स्टेम जैसा तो है बट स्टेम नहीं है। यानी रूट स्टेम लीफ की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, उसके जैसा काम कर रहा है तो एनालॉगस है, उसके जैसा काम कर रहा है तो क्या हुआ, एनालॉगस हुआ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की हैप्लॉइड होती है, यानी कि गेमीटोफाइट। क्या होती है, गेमीटोफाइट। हैप्लॉइड मतलब गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट, इट प्रोड्यूस द गेमीट हेंस कॉल्ड द गेमीटोफाइट। जितने भी गेमीटोफाइट होते हैं वो गेमीट प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट मतलब ऐसे प्लांट जो गेमीट बनाए, है ना, और ये हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर नहीं, ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथीडियम बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम बोलते हैं। और ये बाईफेजलेट एंथ्रोजॉइड बनाता है, यानी कि गेमीट, स्पम। अब ये डायग्राम जो है एंथीडियम का, किसका है, एंथीडियम। ये दिख रहा है एंथीडियम, ये क्लब शेप्ड, क्लब शेप मतलब लॉलीपॉप शेप, है ना। ये इसका स्टॉक हो गया, क्लब शेप्ड हो गया। ये एक सिंगल जैकेट है, मैंने लिखवाया था आपको, सिंगल जैकेट है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल है, एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल या एंड्रोसाइट्स मदर सेल। ये मदर सेल को मैंने बाहर निकाला, ये हैप्लॉइड है, माइटोसिस करेगी, मियोसिस कर नहीं सकती। माइटोसिस करके दो सेल बनाएगी, ये दोनों सेल एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। ये बाईफेजल एंथ्रोजॉइड्स स्पम की तरह काम करेगा और पानी में तैर के आर्कीगोनिया यानी फीमेल के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया होता है, फ्लाक शेप्ड होता है और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ये गैमीट तो बहुत बनाएगा लेकिन ये केवल सिंगल एग बनाएगा। ये फ्लाक शेप स्ट्रक्चर हो गया आर्कीगोनियम। गोनियम मतलब सिंगल, आर्कीगोनिया मतलब बहुत सारे। इसमें ये नेक हो गई और ये क्या हो गया, वेंटर। फ्लाक्स में दो शेप, नेक और वेंटर। नेक सेल, जो नेक की वॉल है, ये नेक की वॉल है ना, इसको कौन बनाता है, नेक सेल। और इसके अंदर जो सेल भरी हुई है इसको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल, एनसीसी। क्या बोलते हैं, एनसीसी। ऐसे वेंटर की सेल को बोलते हैं वीसीसी। और ये क्या हो गया, एग। एनसीसी और वीसीसी डिस्ट्रॉय होकर केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, शुगर। वो शुगर पानी एब्जॉर्ब करता है जिससे आर्कीगोनिया फट जाती है और उस शुगर से एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होता है, इस एग से फ्यूज कर जाता है ना। आगे लिखा द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर। अब यहाँ फिर डायग्राम देख लीजिए, ये एंथीडिया का डायग्राम हो गया, ये एंडोसाइट्स मदर सेल हो गई, ये माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करके क्या बनाएगी, एंथ्रोजॉइड स्पर्म। यहाँ पे एनसीसी नेक कैनाल सेल, वीसीसी डिस्ट्रॉय होंगे, केन शुगर बनाएंगे, ये एंथ्रोजॉइड इससे अट्रैक्ट होकर अंदर जाएगा और इस एग से फ्यूज कर जाएगा। एग भी एन हुआ, ये गैमीट भी एन हुआ। इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं जूडियोगेमस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जूडियोगेमस फर्टिलाइजेशन एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि केमिकल से अट्रैक्ट हो रहा है ना, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एंथ्रोजॉइड्स गैमीट बनाता, आर्कीगोनिया सिंगल एग बनाती है। एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्कीगोनियम। एंथ्रोजॉइड निकलेंगे और आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग प्रोड्यूस द जाइगोट। जब वो एग एंथ्रोजॉइड से फ्यूज होगा तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है। डू नॉट अंडरगो द एडक्शन डिवीजन इमीडिएटली।
ये जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन यानी तुरंत मियोसिस नहीं करेगा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस तुरंत नहीं करेगा, ध्यान रखना, डू नॉट है ना। ये सबसे पहले जाइगोट माइटोसिस करेगा, माइटोसिस के करके एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट, यानी पहले वो एम्ब्रियो बनाएगा, उस एम्ब्रियो को हम स्पोरोफाइट बोल सकते हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट ए फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है खाना बना नहीं सकता, इसलिए गेमिटोफाइट से अटैच हो जाता है, क्योंकि गेमिटोफाइट फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है। इसलिए स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट से खाना लेगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ड्राइव द नरिशमेंट फ्रॉम इट, फ्रॉम इट मतलब किससे, गेमिटोफाइट से। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की कुछ सेल अंडरगो द रिडक्शन यानी मियोसिस करेगी टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर, और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके नया गेमिटोफाइट बनाएंगे, क्योंकि गेमिटोफाइट एन होता है। चलिए ये तो एनसीईआरटी हो गया, अपने अपने हिसाब से देखते हैं। देखिए ये स्पोर है, ये क्या है, स्पोर है ना। ये स्पोर किससे बना, स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल होता है ना। पहले स्पोर पे आते हैं, ये स्पोर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस करेगा तो प्रोटोनिमा बनेगा और लीफी गेमिटोफाइट बनेगा, है ना। अब ये गेमिटोफाइट फीमेल का हो गया, गेमिटोफाइट मेल का हो। अब मेल के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बना यानी स्पर्म। मेल गेमिटोफाइट का सेक्स ऑर्गन क्या था, एंथीडियम, क्या था, एंथीडियम ने क्या बनाया, एंथ्रोजॉइट्स। ये एंथ्रोजॉइट बाइफेजलेट है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था, आर्कीगोनिया, इसके अंदर क्या बना, एग, ये भी एन है। अब ये एंथ्रोजॉइट्स एग के अंदर जाएगा और इससे फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एनसीसी और वीसीसी, जो डिस्ट्रॉय होकर वो केमिकल बना रहे थे, उस केमिकल से ये एंथ्रोजॉय अट्रैक्ट हुआ और इसके अंदर गया और एग से फ्यूज करके 2n बना देगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोला क्या था, जूडियोगेमस एंड कीमोटेक्टिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया यानी कि 2n। अब जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट। और ये अटैच किससे होगा, गेमेटोफाइट। अब इधर देखो, ये गेमेटोफाइट का फीमेल है, ये आर्कीगोनिया, ये आर्कीगोनिया यहाँ लगी हुई थी। इसी आर्कीगोनिया के अंदर, ये आर्कीगोनिया यहाँ लगी हुई है, इसी आर्कीगोनिया के अंदर एम्ब्रियो बना, तो आर्कीगोनिया इसी में अटैच है, तो यहीं पे ऐसे क्या जुड़ गया, स्पोरोफाइटिक प्लांट, तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट आ गया। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट किस पे जुड़ा हुआ है, गेमेटोफाइट पे, तो इससे फूड लेगा। स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर क्या होता है, एक होता है फुट, ये होता है सीटा, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है कैप्सूल। क्या कहलाता है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होती है, लिखवाया था ना, कुछ सेल मियोसिस करके स्पोर बनाती हैं। अपन ने पीछे पढ़ा था ना, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके क्या बना रही है, हैप्लॉइड स्पोर। तो ये हैप्लॉइड स्पोर ही है जो नया गेमेटोफाइट बनाएगा। अगले पेज पर आते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड करा है, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 क्लास है, हिपैटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। एक्चुअल में 3 क्लास होते हैं, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसरॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा को लीवर वर्ड्स बोलते हैं। इसका थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है, इसमें डायकोटोमस ब्रांचिंग होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायकोटोमस मतलब ऐसे, ये जो ब्रांच दिख रही है इसको बोलते हैं डायकोटोमस ब्रांच। दिस इज द डायकोटोमस, ये स्ट्रक्चर डायकोटोमस ब्रांच जो है हिपैटिकॉप्सिडा इन लीवर वर्ड का करेक्टरिस्टिक है। वेंट्रल सरफेस में यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड्स होंगे। अब इसका जब वेंट्रल सरफेस देखोगे तो यहाँ पर क्या लगे होंगे, राइजोइड्स, क्या लगे होंगे ऐसे, राइजोइड्स यूनिसेलर और अनब्रांच, जबकि मॉस में मल्टीसेलर और ब्रांच। मल्टीसेलर स्केल्स ऑन द वेंट्रल साइड, यहाँ पर मल्टीसेलर ऐसे स्केल लगे होंगे, है ना। बीच में क्या लगे होंगे, राइजोइड्स, और साइड में मल्टीसेलर स्केल्स, है ना, पर्पल कलर के होंगे। स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट गेमिटोफाइट। लीवर वर्ड्स का स्पोरोफाइट जो होता है गेमिटोफाइट पर टोटली डिपेंड होता है। आगे चलते हैं। देखिए लीवर वर्ड्स,
लीवर वर्ड से हॉर्न वर्ड बने, हॉर्न वर्ड से क्या बने, मॉस, है ना। ये इनका स्ट्रक्चर दिख रहा है, डायकोटोमस ब्रांचिंग, दिस इज द डायकोटोमस ब्रांचिंग, है ना। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेपेटिकॉप्सिडा का रिक्सिया। रिक्सिया बहुत सिंपल थैलस है, डॉर्सीवेंटल है, सिंपल स्पोरोफाइट है। इसमें कैप्सूल होता है, केवल क्या होता है, कैप्सूल होता है, फुट सीटा और फुट सीटा नहीं होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, एसएमसी होती है, जो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। हैप्लॉइड स्पोर से गेमीटोफाइटिक प्लांट बनता है। इसमें स्पोर डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने का कोई भी तरीका नहीं होता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया। द लीवर वर्ड ग्रो यूजली इन ए मॉइस्ट shady habitats such as bank of the stream, marshy ground and damp soil, bark tree and deep in the wood। सारे ब्रायोफाइटा इन जगह पे ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी लीवर इज कॉल्ड द थैलॉइड, इज द कॉल्ड मार्केंशिया। तो ये मार्केंशिया का डायग्राम है, ये इसकी डायकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है, ये डायकोटोमस क्या है, इसकी ब्रांचिंग। थैलस डॉर्सीवेंटल है, ऐसे जमीन से चिपका रहेगा, है ना, सबस्ट्रेट चिपका रहेगा। लीफी मेंबर, टीनी लाइक अपेंडेज, रो इन ए स्टेम लाइक। मैंने बताया इसके पीछे यहाँ पर ऐसे स्केल लीफ लगी होती है, इन्हीं स्केल लीफ को बोला है लीफी लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर राइजॉइट्स लगे होते हैं। ये गैमा कप, ये क्या है, गैमा कप है, जो डॉर्सल साइड पर लगे होते हैं। आगे चलते हैं, ये मार्केंशिया का डायग्राम है, एनसीईआरटी का है। इसको देख क्या पहचानेंगे, आर्कीगोनियोफोर। ये क्या, एंथीडिया है। आर्कीगोनियोफोर इज द स्टॉक। कहीं भी फोर वर्ड आ जाए समझो स्टॉक की बात हो रही है ना। एंथीडिया का है तो एंथीडियोफोर, आर्कीगोनिया का तो आर्की। ये डायोसियस है, मार्केंशिया क्या है, डायोसियस, क्योंकि फीमेल अलग है और मेल प्लांट अलग है। आर्कीगोनिया में ये आर्कीगोनिया, ये क्या है, आर्कीगोनिया है। ऐसा फ्लावर लाइक दिखे तो आर्कीगोनिया बोलना है, ठीक है। डॉर्सल साइड पे गैमा कप लगा होता है। ये यूनिसेलर अनब्रांच राइजॉइड्स हैं। गैमा कप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पीछे डायग्राम दिखाया था आपको, दिस इज द गैमा कप। आगे चलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे चलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। थैलाई प्यूलर है, थैलस सिंगुलर है, यानी थैलस के टुकड़े होने पर नए नए प्लांट बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा फॉर द बाय द फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड कॉल्ड द गैमा। गैमा कब बनता है, सिंगुलर इज द गैमा। गैमा कब से भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन केवल मार्केंशिया में। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड which develop on the small receptor called the gamma cup। यानी जो गैमा कप होता है वो ऐसा होता है, गैमा उसको बोलते हैं, इस पर लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स, क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टिकल्स, है ना। तो रिसेप्टिकल और इसको मिला के हम बोलते हैं गैमा कप। लोकेटेड ऑन द थैलाई, थैलस के डॉर्सल साइड पे लगा रहेगा और ए सेक्सुअल बड की तरह काम करेगा। ये मेन प्लांट से अलग होकर नया प्लांट बनाता है। द गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, नया मार्केंशिया का प्लांट बनाएगा। और गैमा कब बनते कब है, फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथीडिया और आर्कीगोनिया, जो इसके सेक्स ऑर्गन थे, एंथीडिया और आर्कीगोनिया, है ना। या तो सेम पर होंगे या डिफरेंट पे। डिफरेंट थैलस पे होंगे तो क्या बोलोगे, डायोसियस। सेम पे होंगे तो मोनोसियस, लेकिन मार्केंशिया डायोसियस है। द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू द फुट सीटा कैप्सूल। पीछे बताया था स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, जो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाती है। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके नया फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाता है। फ्री का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद बना लेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये डायग्राम देखिए, डिक्सिया का ये गैमा कप है ना। ये डायकोटोमस ब्रांचिंग है, दिस इज द डायकोटोमस ब्रांचिंग हो गई। ये गैमा कप हो गया। ये राइजॉइड्स लगे हुए हैं और यहाँ साइड्स पे क्या लगे होते हैं, स्केल्स। तो ये डॉर्सल व्यू है, ये उल्टा है, ये डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। ये क्या है, डॉर्सल व्यू है,
दिस इज द डोर्सल साइड और दिस इज द वेंट्रल साइड। ये नेट का डायग्राम है, ध्यान रखना गलत है, ये डोर्सल और ये क्या है, वेंट्रल व्यू है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मार्केंशिया एक डायोसियस थैलस है, डॉर्सी वेंट्रल ब्रांच है। गैमा कब डोर्सल साइड में मिलेगा, मल्टीसेलुलर होगा, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होगा और एक बड से दो प्लांट बनते हैं। एक गैमा कप से दो प्लांट बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होगा, मतलब फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा। सेक्स होगा एंथीडिया डेवलप ऑन द एंथीडियो फोर, क्लब शेप्ड होगा, प्रोड्यूस द बाईफेजलेट एंथ्रोजॉइड्स। एंथीडिया में बाईफेजलेट क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स। आर्कीगोनिया फ्लाक शेप्ड होगा, पीछे पढ़ लिया अपन ने। मल्टी सेल होगा, नेक सेल और वेंट्रल सेल होंगी, ये दोनों डिस्ट्रॉय होंगी और उसमें लार्ज एग सेल होगी, वेंट्रल सेल से बड़ी क्या होगी, एग सेल, वेंट्रल कैनाल सेल छोटी होगी। अगले पेज पर आते हैं, है ना। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कैप्सूल का, ये मार्केंशिया के कैप्सूल का, ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, है ना। ये कैप्सूल के अंदर ये बहुत सारे स्पोर बनते हैं जो मियोसिस से बनते हैं, सिंगल। ये है इलेटर्स, ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्टर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं। मार्केंशिया का कैप्सूल है, फुट 2n होता है, सीटा 2n होता है, कैलिप्ट्रा n होता है, कैप्सूल 2n होता है। यानी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट। स्पोरोफाइटिक प्लांट में क्या होगा, फुट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल्स में क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होगा, तो हैप्लॉइड क्या बन जाएगा, स्पोर, है ना। अब ये सारा स्ट्रक्चर आर्कीगोनिया के अंदर है, कहाँ है, आर्कीगोनिया के अंदर। तो ये जाइगोट था, जाइगोट जब डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है तो आर्कीगोनिया का कवर लगा ही रहता है। ये आर्कीगोनिया का जो कवर है ना, ये कवर एम्ब्रियो के चारों तरफ रहेगा, स्पोरोफाइट के चारों तरफ ही रहेगा। इसी कवर को बोला है कैलिप्ट्रा। क्या बोला इसी कवर को, कैलिप्ट्रा बोला, इसलिए कैलिप्ट्रा एन है। और बाकी जाइगोट से जो बन रहा है सब कुछ क्या है, वो 2n। फिर समझ लो, दिस इज द आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के अंदर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, तो ये सब आर्कीगोनिया की वॉल से कवर्ड रहते हैं। ये आर्कीगोनिया की वॉल से क्या रहते हैं, कवर्ड। इसी वॉल को हमने बोला है कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होगा, बाकी सब डिप्लॉइड होंगे। इलेटस भी डिप्लॉइड है। पीछे लिखा था कुछ स्पोर मदर सेल मियोसिस करती हैं, सारी नहीं करती। तो कुछ मदर सेल मियोसिस कर रही, बाकी सेल क्या बना रही है, इलेटर्स। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। मार्केशियम फर्टिलाइजेशन जूडियोगेमस होता है ना, कीमोटेक्टिक होता है, इंटरनल टाइप होता है इनसाइड द वेंटर। बता चुके हैं आपको, ये आर्कीगोनिया हो गया, इसके अंदर ये क्या है, एग है, इसको मैंने वेंटर बोला। ये एग फ्यूज होगा, फ्यूज करने के लिए मेल गेमिट चल के आ रहा है, इसलिए बोला जूडियोगेमस, क्योंकि मेल गेमिट चल के आ रहा है, तैर के आ रहा है। कीमोटेक्टिक इसलिए बोला क्योंकि केमिकल से अट्रैक्ट होके एग के पास आ रहा था। एंथोजर अटैक्ड बाय द सुक्रोज शुगर, इसलिए इसको बोला कीमोटेक्टिक। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन फ्रॉम इनसाइड द वेंटर। इसी वेंटर के अंदर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो टोटली डिपेंड ऑन गेमेटोफाइटिक प्लांट। पीछे बता चुके हैं, जाइगोट इमीडिएट डिवाइड नहीं करेगा, है ना, पहले माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा, फिर कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, वहां पे म्यूसिस करेगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट कंटेन फूड सीटा और कैप्सूल, बता चुके हैं आपको। कैप्सूल के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और डिप्लॉइड इलेक्टर बनते हैं। जो मदर सेल म्यूसिस करती है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी, जो मदर सेल म्यूसिस नहीं कर पाती है वो इलेक्टर्स बनाती है। इलेक्टर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। आगे चलते हैं, ये डायग्राम देख लो, ये आर्कीगोनिया है, ये एंथीडिया है, एंथीडियम बना, यहाँ आर्कीगोनियम में क्या बन गया, एग, एग एंथीडियम से क्या निकले, एंथ्रोजॉइड्स, ये एग के अंदर गए और फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया। ये जाइगोट 2n होगा, ये वेंटर हो गया, है ना, वेंटर n होगा, यही पार्ट कैलिप्ट्रा बन जाएगा। ये पार्ट क्या बन जाएगा,
ये यंग एम्ब्रियो बन गया। ये किससे कवर्ड है? कैलिप्ट्रा से। कैलिप्ट्रा इज द पार्ट ऑफ द आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया के कवर को ही बाद में मैंने क्या बोल दिया है? कैलिप्ट्रा जो एन होगा। अब इस एम्ब्रियो से क्या बन गया? मैच्योर स्पोरोफाइट। डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम ये इसका फुट हो गया, ये क्या हो गया इसका? सीटा। और ये अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल। यहाँ पे लेटर्स बनेंगे और क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। ये पीछे वाले डायग्राम से आप कंपेयर करिए। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये हो गया सीटा, ये हो गया फुट, ये हो गया सीटा। चलिए वापस आते हैं। अब ये स्पोर बाहर निकलेंगे। इन स्पोर को फैलाएगा कौन? इलेक्टर फैलाएगा। ये स्पोर नया प्लांट बनाएंगे, या तो मेल होगा या फिर फीमेल गेमिटोफाइट होगा। ये हो गई मार्केंशिया। अब अपन आते हैं एंथोसिरोप्सिडा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन पढ़ना है। प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगा बट फोलियोस थैलस नहीं होगा। थैलस ब्रांच डॉर्सी वेंट्रल होगा। राइजॉइड्स हमेशा कहाँ मिलते हैं? वेंट्रल साइड पर। थैलस में पारिनॉइड्स पाए जाते हैं डॉर्सल साइड पर, है ना। इससे ये प्रूफ होता है कि ब्रायोफाइटा एल्गी, ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। और इसके अलावा ये सिम्बियोसिस शुरू करता है नॉस्टॉक और एनाबिना से। कौन? एंथोसेरॉस का थैलस। स्पोरोफाइटिक प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, इसलिए इसको ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्न वॉट। एंथोसेरॉस को और बोलते हैं हॉर्न वॉट, क्योंकि इसका स्पोरोफाइट अनलिमिटेड ग्रो करता रहता है लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं। स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंड है, पीछे टोटली डिपेंड था, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल आ गया है। पार्शली डिपेंड मतलब गेमिटोफाइट से सिर्फ मिनरल और वाटर लेगा। स्पोरोफाइट में फुट और कैप्सूल मिलेगा। यहाँ सीटा एब्सेंट है एंथोसेरॉस में। यहाँ पर स्यूडो इलेक्टर्स मिलते हैं, पीछे इलेक्टर्स थे, यहाँ पर स्यूडो इलेक्टर्स थे। स्पोर डिस्पर्सल करने के लिए एंथोसेरॉस में स्यूडो इलेक्टर्स थे। हेपेटिक कॉप्सिडा के मार्केंशिया में इलेक्टर्स थे। दोनों का एक ही काम है, स्पोर डिस्पर्सल करना, और दोनों क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। दोनों क्या होंगे? डिप्लॉयड। आगे चलते हैं। मॉस, इसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। ये सबसे एडवांस ग्रुप है ब्रायोफाइटा का। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमिटोफाइटिक। पूरे ब्रायोफाइट गेमिटोफाइट होते हैं। इसमें दो स्टेज होती है। पहली स्टेज को हम प्रोटोनिमा बोलते हैं, जो स्पोर से बनती है डायरेक्ट, और क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है। इसमें फिलामेंटस स्टेज होती है। स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंट जैसा। सेकेंड स्टेज को हम लीफी स्टेज बोलते हैं, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा या लेटरल बड से डेवलप्ड होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग द स्पाइरली अरेंज लीफ। मॉस का प्लांट इरेक्ट होता है और उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू लीफ नहीं होती। और अटैच द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड। ध्यान रखना, मॉस का राइजोइड्स मल्टीसेलुलर ब्रांच है, बाकी सबका राइजोइड्स यूनिसेल है ब्रायोफाइटा में, और अनब्रांच। मॉस का मल्टीसेलर और ब्रांच है ना। इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथीडिया और आर्कीगोनिया। आगे देखते हैं। ये देखिए प्रोटोनिमा हो गई, प्रोटोनिमा पे क्लोरोनिमा निकला, ये लेटरल बड्स हो गए। इन क्लोरोनिमा से क्या बन गया? लीफी गेमिटोफाइट। तो लीफी गेमिटोफाइट इनडायरेक्ट बनता है, राइजोइड्स मल्टीसेल और ब्रांच होंगे। ये फॉल्स स्टेम है, ये फॉल्स लीफ है ना। स्टेम इसका ब्रांच होगा। प्रोटोनिमा से क्या बनेगा? स्पोर से क्या बनेगा? प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा में क्या निकलेंगे? क्लोरोनिमा। तो कई क्लोरोनिमा बनती हैं, कई बड बन रही ना। हर बड से मॉस का लीफी गेमिटोफाइट बनेगा ये, इसलिए एक स्पोर से कई लीफी गेमिटोफाइट बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं मॉस का प्लांट शो द ग्रिगेरियस हैबिट, क्योंकि हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं और एक स्पोर से ही बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, क्योंकि प्रोटोनिमा में बहुत सारी बड बनती है। हर बड अलग अलग प्लांट बनाती है। एक स्पोर से कई प्लांट बनना ही ग्रिगेरियस हैबिट कहलाता है। आगे चलते हैं। इसका थैलस इरेक्ट होता है, शो द रेडियल सिमेट्री, फॉल्स डिफरेंशिएट राइजोइड स्टेम एंड लीफ। इसका थैलस हो गया, ये मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स हो गए, ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। ये पूरा इतना हिस्सा गेमिटोफाइटिक है। क्या है? गेमिटोफाइटिक।
राइजोइट्स मल्टीसेलुलर ब्रांच होंगे, इनमें ऑब्लिक सेप्टा होते हैं जो वाटर का क्विक कंडक्शन करते हैं। इसमें ऑब्लिक क्या होते हैं, सेप्टा होते हैं जो वाटर का क्विक कंडक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्टेम पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है ना। इसमें कंडक्टिंग स्टैंड, ब्रायोफाइटा में कंडक्टिंग स्टैंड आए, यानी कि इसमें पानी चढ़ाने वाले स्ट्रक्चर डेवलप, इसको बोला कंडक्टिंग स्टैंड। स्टेम में लीफ होती है जो फॉल्स होती है और सेसाइल होती है, यानी सेसाइल मतलब लीफ में पेटियोल नहीं है। एक लीफ ऐसे होती है, पेटियोल हो गया, तो पेटियोल वाली लीफ हो गई। और जब लीफ में पेटियोल नहीं होता तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सेसाइल लीफ। क्या बोलते हैं, सेसाइल। स्पोरोफाइट यहाँ भी पार्शली डिपेंड है गेमिटोफाइट पर। ये स्पोरोफाइट है, पार्शली डिपेंड है, यानी इसके पास क्लोरोफिल तो है, पानी किससे लेगा, इस गेमिटोफाइट से। ये क्या है, गेमिटोफाइट। कैप्सूल वेल डेवलप्ड है, ये कैप्सूल हो गया, इसमें सीटा और फुट सब है। स्पोर डिस्पर्स बाय पेरिस्टोम टीथ, वहां पे स्पोर इलेक्टर से डेवलप हो रहे थे, फिर स्यूडो इलेक्टर आए, यहाँ 2N क्या आ गया, पेरिस्टोम टीथ। आगे चलते हैं, है ना। पहला एग्जांपल मॉस का फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक मोनोसियस प्लांट है। ऑटोसियस है लार्जेस्ट लीफी गेमिटोफाइट है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट लीफी गेमिटोफाइट है प्लांट किंगडम का। ग्रिगेरियस हैबिट बता दिया आपको, एक स्पोर से कई प्लांट बन जाएंगे तो बोलते हैं ग्रिगेरियस हैबिट। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। अगर प्रोटोनीमा टूट कर अलग होती है, फ्रेगमेंटेशन शो करती है, प्रोटोनीमा टूट कर अलग होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, तो फ्रेगमेंटेड पार्ट को हम प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड होगा उसको आप सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहेंगे। आगे चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी लाइन है, इन मॉस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, है ना। मॉस की कोई लीफ टूट के अलग हो गई, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। प्रोटोनीमा की बड टूट के अलग हुए, इसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स हो गया, एंथीडिया और आर्किगोनिया हो गया, है ना, जो अपेक्स पे लगे होंगे। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होगा, इससे स्पोरोफाइट बनेगा, है ना। इसमें फुट सीटा और कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलोबरेट देन द लीवर बट, मॉस का स्पोरोफाइट ज्यादा विकसित होता है लीवर बट से। कैप्सूल के अंदर स्पोर होते हैं, स्पोर आर फॉर्मेड आफ्टर द मेयोसिस, क्योंकि कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जिससे में मेयोसिस होती है और स्पोर बनते हैं। मॉस हैव एलॉबरेट मैग्नेट फॉर द स्पोर डिस्पर्सल। मॉस बताया मैंने आपको क्या मिलेगा, पेरिस्टोम टीथ मिलेंगे। ये पेरिस्टोम टीथ स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ये बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। शो द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, शो द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट शो करते हैं। सम मॉस प्रोवाइड द फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर हैं। कुछ मॉस जो होते हैं फूड, कुछ मॉस है, सम मॉस प्रोवाइड द फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर हैं। स्पीसीज ऑफ द स्फैंगनम, स्फैंगनम एक मॉस है ना, provide the peat that have long been used as a fuel, packing the material for transshipment of living material। स्फैगनम अपने वेट से 20 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है, इसलिए नमी मेंटेन रहती है, इसलिए लिविंग मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है, क्योंकि लिविंग को जिंदा रहने के लिए क्या लगता है, पानी, बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। मॉस along with the lichen first organized to colony of the hen, क्योंकि मॉस लाइकेन के साथ मिलकर पहली कॉलोनी बनाते हैं बेयर रॉक्स पर, इसलिए इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। पीछे अपन ने पढ़ा था, ये प्लांट सक्सेशन करते हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट स्टिल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। रॉक को डिकम्पोज करेगी तो सॉइल बनेगी, सॉइल में हायर प्लांट्स ग्रो करेंगे। मॉस फॉर्म द डेंस मेट ऑफ द सॉइल, मॉस जो होते हैं सॉइल पर एक चटाई ऐसे बिछ जाते हैं जिससे इनके ऊपर रेनफॉल का इम्पैक्ट कम हो जाता है और सॉइल रोजन भी नहीं होता है। ब्रायोफाइट के उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड करा, एनसीईआरटी लीवर बट और मॉस ने, जबकि मैंने आपको 3 ग्रुप में बताया है। अब ये साइकिल मॉस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल पाई जाती है। ब्रायोफाइट एन हो गया, एन मतलब गेमेटोफाइटिक प्लांट। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर सिंगल जैकेट, एंथीडिया और आर्किगोनिया। इससे माइटोसिस से क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड जो बाइफेजेट होंगे, इसमें एग सेल बनेगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट कहाँ बनेगा, आर्किगोनिया के अंदर। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन।
ये माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा, फिर इसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा, उसके अंदर क्या आएगा, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी जो मियोसिस करके स्पोर बनाएगी और स्पोर से नया प्लांट बन जाएगा। तो ये गेमेटोफाइट फेज, स्पोरोफाइट फेज दोनों है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला गया है। आगे चलते हैं। अब ये जो मॉस का डायग्राम अपन ने पढ़ा था ना, मॉस के डायग्राम का, ये फ्यूनेरिया का कैप्सूल, ये इसका फुट है, ये इसका सीटा है। ये कैप्सूल के भी तीन पार्ट है, एपोफाइसिस, थीका। ये क्या लगे, पेरिस्टोम टीथ, क्या लगे, ये पेरिस्टोम टीथ है ना। इसके कैप को बोलते हैं ओपरकुलम, है ना। तो स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट अपना खाना बना लेगा, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे स्पोर मदर सेल है जो मियोसिस करेगी और क्या बनाएगी, स्पोर। स्पोर डिस्पर्स बाय पेरिस्टोम टीथ, 16 के टीथ होंगे अंदर और बाहर, स्पोर बाहर निकलेगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। प्रोटोनीमा फिलामेंटस ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बड्स बनेंगी, बड्स को बोलेंगे क्लोरोनीमा। क्लोरोनीमा से लीफी गेमेटोफाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्फेग्नम, ये मॉस का ही एग्जांपल है, मोनोसिस प्लांट है। पीट मॉस, बॉग मॉस, स्टब मॉस बोलते हैं, क्वेकिंग बॉग मॉस भी बोलते हैं, क्योंकि दलदली स्थानों पर मिलता है। रिटेन 20 टाइम्स मोर वाटर, बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है क्योंकि इसके पास रिटॉर्ट सेल है, इसलिए पैकिंग मटेरियल में यूज होता है, लिविंग पैकिंग मटेरियल में यूज होता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको मेडिकल पर्पज से यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब इसको हम ड्रेसिंग में यूज करते हैं, जैसे रुई में डिटॉल लगाते हैं ना, तो इसमें डिटॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सारा ब्लड सक कर लेगा क्योंकि एंटीसेप्टिक भी है ना। फॉसिल फ्यूल की तरह, सॉरी, फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जलाने में यूज होता है। पॉलीट्राइगम दूसरा एग्जांपल, इसको हेयर कैप मॉस बोलते हैं। बक्स बाउनिया क्रिप्टोथैलस सेप्रोफाइट ब्रायोफाइट है,